नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीआरटी वैकेंसी के बारे में, जिसका अभी कोई अता पता नहीं है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं पिछले 7 सालों से लगातार न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़ सुनने को मिलती होगी कि इस बार 23,000 पीआरटी में भर्ती आ रही है, इस बार 60,000 भर्ती आ रही है, कभी 58,000 आ रही है और कभी 85,000 आ रही है। तो इस तरह से आपको न्यूज़ में खबर मिलती रही है, लेकिन आज तक 7-8 सालों में आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस बार जो बोल रहे हैं 11,000 भर्ती आएगी या कुछ और आएगा, तो उस पर भी भरोसा करना अभी सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक अवेयरनेस की खातिर हमको उस पर भी एक नज़र डालनी पड़ती है कि क्या ऐसा सच में हो रहा है या नहीं, उसको चेक भी करते हैं सभी। तो उसी के चलते हम आज एक और अवेयरनेस देखने वाले हैं, जिसका एक स्लोगन मैंने आपके लिए बनाया है, वो है सबसे पहले सबसे आगे। अगर आपको कोई भी खबर, कोई भी नॉलेज सबसे पहले मिल जाती है तो आप सबसे आगे निकल सकते हैं, और सबसे पहले नॉलेज मिलने के बाद उसका उपयोग करेंगे आप, तभी आगे निकलेंगे। वरना जो आपसे पीछे आ रहे हैं उनको भी आपकी तरह नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उस पर कोई काम नहीं करेंगे, वो और आप एक से हो जाएंगे। तो आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूँ उस पर क्या काम करना है वो भी मैं आपको बता कर जाऊँगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी ये बातें बहुत चर्चा में आ रही हैं कि जो इसका सिलेबस है पीआरटी का, वो चेंज होगा। पहले 150 नंबर का होता था, अब 120 नंबर का होगा। पहले उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी 1/3 की। पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता था, अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। पहले उसमें एकेडमिक जुड़ती थी 40%, 10th 12th ग्रेजुएशन और जो आपने डिप्लोमा किया है, बीटीसी या डीएलएड कुछ भी कहिए, उसकी 10-10%, ठीक है। लेकिन अब इस बार उसको हटाने की बात की जा रही है। तो ये बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो उन्हीं बदलावों में एक ये है कि 90 क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। अब यहाँ पर अब देखेंगे आप कि ये जो 30 क्वेश्चन जीके के हैं, और आप इसको देख सकते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सेम पैटर्न यही है कि 90 क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट के रहेंगे और 30 क्वेश्चन उनके जीके के रहेंगे। अब यही आपका पीआरटी में होने वाला है, पैटर्न तो सेम रहेगा। तो बदलेगा क्या? लेवल। जैसा कि आपने केवीएस और जो एनवीएस की अभी जो भर्ती आई थी उसमें आपने देखा होगा कि पीआरटी, जेएसए और टीजीटी, पीजीटी सबका जो आपने एग्जाम का पैटर्न देखा था कि रीजनिंग, मैथ, वो तो सबका सेम आ रहा था। लेकिन बदल क्या रहा था? उसका लेवल। जैसे कि पीआरटी वालों का 12th लेवल का आ रहा था, और जो टीजीटी वाले हैं उनका ग्रेजुएशन लेवल का, पीजीटी वाले हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम है वो आया था। एमटीएस का 10th लेवल का आया था। तो ये क्या है? ये एक आपका एग्ज़ाम का लेवल बदल रहा है, ना कि पैटर्न। तो जो आपके सब्जेक्ट हैं वो वही रहेंगे, जो आपकी यूनिट है वो भी वही रहेंगी। तो बदलेगा क्या? तो समझिए, जो आपका जीके है 30 क्वेश्चन का, उसका जो पैटर्न है वो यही रहेगा, केवल इसका लेवल बदलेगा। तो पीआरटी वालों के लिए इसी पैटर्न में लेवल कर दिया जाएगा 12th का, और जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया गया है उसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो आप देखते चलिए कि क्या क्या दिया है। इसको 6 यूनिट में बांटा है 30 क्वेश्चन को। तो पहली यूनिट दी है आपकी करंट अफेयर की, दूसरी यूनिट दी है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की, और इनके अंदर भी ABCD करके बहुत सारे पार्ट दिए हैं डिटेल में। तो आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने वो शेयर कर दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इन्होंने दिया है ऑफिशियल, और उसी को मैंने वहाँ पर पोस्ट किया है, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरी यूनिट है आपकी आईसीटी की, यानी कि जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन यानी कि कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पूछा जाता है, और इंटरनेट वगैरह उसके बारे में। चौथी यूनिट है आपकी पीपल एंड एनवायरनमेंट की, और 5वीं यूनिट है इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी की। तो इसमें आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों पूछी जाएगी, लेकिन वो होगी किसकी? इंडियन। अब बात की जाती है यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। तो ये भी आपकी केवल भारत की ही संविधान और भारत का ही जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, ना कि आपसे पूरा विश्व का पूछा जाएगा, ठीक है। इतिहास भूगोल भी आपको सिर्फ भारत का ही पढ़ना है। अब आप देख रहे होंगे इन 6 यूनिट में आपको जानकारी तो मिल गई कि ये 30 क्वेश्चन जीके के कहाँ से आएंगे, किन किन यूनिट से आएंगे। लेकिन अब इसका फ़ायदा आप ऐसे उठा सकते हैं कि आपको इन 6 यूनिट में ये देखना है
कि आपके लिए सबसे टफ या सबसे हार्ड कौन सी यूनिट पड़ रही है, और जो यूनिट आपको सबसे हार्ड लग रही है, सीधी सी बात है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और हार्ड की वजह से आप उसको टाइम भी नहीं देते हैं, उसमें आप बोर हो जाते हैं कि इसको कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो बच्चों को दिक्कत करती हैं वो है यूनिट 5 और यूनिट 6। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो समझते हैं कि बहुत कुछ है संविधान में, कितना पढ़ें, कितने अनुच्छेद याद करें, तो कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और इतनी कठिन कोई चीज़ है नहीं कि अगर आप चाहें तब भी उसको ना कर पाएँ। बात होती है चाहने की, और कितनी मेहनत से, कितने दिल से चाह रहे हैं उसे। ठीक है, आप केवल ऊपरी मन से चाहते हैं कि मुझे संविधान याद हो जाए, लेकिन उसको अच्छे से ना पढ़ते हैं, ना उसे टाइम देते हैं, तो कैसे होगा। ऐसे ही इकोनॉमी है, और इंडियन हिस्ट्री है, और जियोग्राफी है। तो कुछ ना पढ़ने से हमेशा कुछ पढ़ना बहुत बेहतर रहता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है अभी से, जो भी यूनिट आपको कठिन लग रही है। इसके अलावा देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बीए की होगी, तो उन्होंने इतिहास भूगोल अच्छे से पढ़ा होगा, उन्होंने संविधान भी पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था भी पढ़ी होगी, तो ये सब उनने पढ़ा होगा, तो उन्हें ये बहुत ईजी लगता होगा। उनको करंट अफेयर या फिर आईसीटी किसी में भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको सब कुछ अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, बस आपको रिवीजन करना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको किसी भी यूनिट में दिक्कत आ रही है, उनको क्या करना चाहिए, उनको उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, अभी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी यहीं से आने वाला है। अगर यही सिलेबस रहता है, तो अगर वही पुराने सिलेबस पे आपका 150 क्वेश्चन आए 150 नंबर के, तो फिर ये बेनिफिट तो देगा आपको। ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि उसमें भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, आपका आईसीटी भी है, और टीचिंग, रिसर्च और एप्टीट्यूड भी है, करंट अफेयर भी है, सब कुछ है। तो यहीं से आपको अगर सिलेबस चेंज होता है तब भी हेल्प मिलेगी, और सिलेबस चेंज नहीं होता है तब भी हेल्प मिलेगी। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक है, जितनी अब बातें सुनने को मिल रही हैं, 99% ऐसे चांस हैं कि अब आपका इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनमें से जो भी यूनिट टफ लग रही है उसको पढ़िए, जो इजी लगती है उसका रिवीजन करते रहिए। उसको ज़्यादा टाइम नहीं तो 20 मिनट 30 मिनट दे दीजिए पूरे दिन में, और बाकी जितनी भी यूनिट है उनको आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूपी पीआरटी वैकेंसी से रिलेटेड मैं डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ। जो भी अगर कोई नई न्यूज़ निकलती है या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, जैसे कि ये आपने देखा होगा केवल यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये सिलेबस है, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं केवीएस एनवीएस को देख कर के ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम रहेगा, बस क्या बदलने वाला है, इसका लेवल बदलने वाला है। तो पीआरटी में भी यही आपको 30 क्वेश्चन के लिए यूनिट मिलने वाली हैं, इसी से आपको हेल्प मिलेगी। अभी कुछ नहीं है, आपको कुछ कंफर्म भी नहीं है कि पीआरटी का क्या सिलेबस रह सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं कि आपको इन्हीं 6 यूनिट में से ये 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी जो तैयारी है उसको अभी से शुरू करके सबसे आगे निकलिए। और उसी की वजह से आपको पता ही होगा, अभी आपने देखा होगा यूपी कांस्टेबल की जो कट ऑफ है, यूपी एसआई की कट ऑफ है, और यूपी होमगार्ड की जो कट ऑफ है। अभी इन 3 एग्ज़ाम हुए हैं, और इनको छोड़िए, ये तो पुलिस के एग्ज़ाम है। यूपी टीजीटी के ही आप देख लीजिए, जो 2022 में उसकी वैकेंसी आई थी, 2026 में अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका, उसकी कट ऑफ देख लीजिए कितनी हाई कट ऑफ गई है। किसी के मतलब 90% पर कट ऑफ गई है, 95% पर कट ऑफ गई है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि पीआरटी में भी यही कुछ होने वाला है। तो आपको अपनी कमर कस लेनी है अभी से, और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है इसका फ़ायदा उठाइए, और इसकी वजह से आप आगे निकल सकते हैं सबसे, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।